हर्षद मेहता का स्कैम जिसे 1992 में एक्सपोज किया गया एक ऐसी कहानी है जिसमें लीगल एम्बिग्युइटी और ग्रीड का डेंजरस कॉम्बिनेशन था। इस स्कैंडल के थ्रू मेहता ने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके अपनी वेल्थ बनाई थी, लेकिन इसकी शुरुआत काफी डिफरेंट थी और जब ये स्कैम पकड़ा गया तब तक मेहता ने अपना इन्फ्लुएंस काफी बढ़ा लिया था। हर्षद मेहता का सफर एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होता है। दिल्ली में पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से की और वहां से उनका करियर भी स्टॉक मार्केट में शुरू हो गया। मेहता ने अपने अर्ली डेज में काम के रूप में ट्रेडिंग की थी और इन्वेस्टमेंट स्किल को डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि असली पैसा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से नहीं बल्कि उसे मैनिपुलेट करके मिलता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्मॉल टाइम ब्रोकर के रूप में की, लेकिन 1980 के एंड तक उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी पहचान बना ली। मेहता को बिग बुल के नाम से जाने लगा क्योंकि उन्होंने मार्केट में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस बनाया था कि उनकी एक कॉल पे स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होने लगते थे। हर्षद मेहता ने सबसे पहले बैंक रिसिप्ट यानी बीआर को अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया। बीआर बेसिकली एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैंक के बिहाफ पे किसी शेयर को ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। मेहता ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। बैंकिंग लूपहोल का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बैंक से फेक बीआर इशू करवाए। ये बीआर असली होते नहीं थे, लेकिन उन्हें बैंक के गारंटी जैसे दिखाया जाता था। इसके बाद उन्होंने इन फेक बीआर को यूज करके स्टॉक मार्केट में पैसा बम्प करना शुरू किया। हर्षद मेहता को ये आइडिया कहाँ से आया, किस तरह से उसने फेक बीआर से अपनी एम्पायर बनाई, ये सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है और इसका जवाब हर फाइनेंशियल फ्रॉड का एक हिडन ट्रूथ होता है। मेहता ने सिस्टम को इस तरह से ऑपरेट किया था कि उन्होंने स्टॉक्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया और उसमें काफी प्रॉफिट कमाया। इन स्टॉक्स को उस वक्त के इन्फ्लुएंस लोगों ने खरीदा और मेहता के पास कैश फ्लो का एक स्टेडी सोर्स बन गया। हर्षद मेहता का असली दिमाग ये था कि उन्होंने एक ऐसा फाइनेंशियल लूपहोल को आइडेंटिफाई किया जो पूरी तरह से अनरेगुलेटेड था। हर्षद मेहता का स्कैम सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं था, इसमें बैंक, ब्रोकर और कई सारे इन्फ्लुएंसर लोग भी शामिल थे। सबसे पहले मेहता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जैसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑफिशियल कोलैबोरेशन किया। ये बैंक अपनी बीआर को इजीली इशू करते थे और उन्होंने बीआर को स्टॉक के लिए यूज किया। मेहता ने यह भी स्टेब्लिश किया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे फॉरेन बैंक भी इस स्कैम में शामिल थे। हर्षद मेहता का स्कैम एक सिंगल फ्रॉड नहीं था, ये एक कोलैबोरेशन था जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करता है। जब हर्षद मेहता ने अपनी मैनिपुलेशन काफी बढ़ा ली थी तब जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इस स्कैम को एक्सपोज किया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि कैसे मेहता ने हुंडी ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया और बैंक को फंड शॉर्टेज का डर दिखाकर उसने पैसे उठाए। सुचेता दलाल की एक इन्वेस्टिगेशन ने कैसे एक फाइनेंशियल एम्पायर को गिरने पर मजबूर कर दिया। स्कैम एक्सपोज होने के बाद हर्षद मेहता ने अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए और ज्यादा लोन्स लिए और फेक अकाउंट भी बनवाए। जब यह स्कैम 1992 में पब्लिश होता है तब तक मेहता का नेटवर्क काफी पावरफुल हो गया था, लेकिन इसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस स्कैम के बाद इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में काफी बदलाव आए। सेबी को ज्यादा पावर दिए गए ताकि मार्केट ट्रांसपेरेंसी को, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जा सके। मेहता को 1999 में मर्डर के केस में भी गिल्टी फाउंड किया गया और उनकी लीगल बैटल काफी लंबे समय तक चलती रही। हर्षद मेहता के फॉल ने इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम को कितना बदल दिया, ये वो सवाल है जो हर फाइनेंशियल एनालिस्ट के दिमाग में आता है। हर्षद मेहता की कहानी एक वार्निंग है जो फाइनेंशियल मार्केट में अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो कैसे एक इंसान अपनी ग्रीड को कंट्रोल करने में फेल हो सकता है। स्कैम 1992 ने सिर्फ मेहता को ही नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को एक्सपोज किया। ये एक क्लासिक केस है जहां एक लूप होल को एक्सप्लॉइट करने की वजह से एक पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज किया गया।